सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर रामचरितम तृतीय अंक। तो अब तक हम लोगों ने भाग 17 तक पढ़ लिया है। तो चलिए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं भाग 18। भाग 18 को समझने के लिए भाग 17 अवश्य देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ना। पूर्व ज्ञान से अगर हम चलते हैं उसको जोड़ते हुए तो कोई भी चीज़ अच्छे से समझ में आती है। रामः अयि वासन्ति मया खलु। राम कह रहे हैं अयि वासन्ति, हे वासन्ति मया खलु, मैंने वस्तुतः। अब देखते हैं कि उपजाति छंद के माध्यम से राम क्या कह रहे हैं। राम वास्तव में बहुत दुखी हैं तो वासन्ति कहती हैं कि जो है आप पिछली बातों को भूल जाइए। तो उसके आधार पर राम कह रहे हैं ना। वीडियो में 17 वाले में आप देखिए तो वहाँ पे है वासन्ति कह रही हैं कि जो पिछली बातें उन्हें भूल जाइए। चलिए देखते हैं। यथा तिरश्चीनमलातसल्यं प्रत्युत्तमन्तः सविशश्च दन्तः तथैव तीव्रो हृदि शोकशङ्कु मर्माणि कृन्तन्नपि किं न सोढः। तो राम कह रहे हैं तिरश्चीनम अलातसल्यम, हृदय में धंसे हुए, हृदय में धंसे हुए गड़े हुए, प्रत्युत्तमन्तः हृदय में गड़े हुए, तिरश्चीनम अलातसल्यम तिरछे, अलातसल्यम अंगारमय लोहे की कील के समान, शल्य माने कील, और कील कैसी है अंगारमय है, एकदम जलती हुई है। और सविशश्च दन्तः विषैले दांतों के समान, प्रत्युत्तमन्तः हृदय में गड़े हुए, प्रत्युत्तमन्तः गड़ा हुआ। और कैसा तीव्रो हृदि शोक शंकुः, तीक्ष्ण शोक रूपी शंकु अर्थात कील को ना, बहुत तीक्ष्ण शोक रूपी कील को, मर्माणि कृन्तन्नपि जो मर्म स्थलों को, कृन्तन्नपि काटता रहा है, किम न सोढ़ः क्या मैंने नहीं सोढ़ः सहा अर्थात सहा। तो वासन्ति जो कह रही है ना कि धैर्य धारण कीजिए, तो राम बता रहे हैं धैर्य ही तो धारण किए थे 12 वर्षों से। ऐसा ऐसा हमने कैसे धैर्य धारण किया। लोहे की जलती हुई कील जैसे हमारे हृदय में धंसी हो, जैसे विषैले दांत के समान जो शोक रूपी कील है वह हमारे हृदय में चुभी हो, हमारे मर्म स्थल को काटती रही, तो क्या मैंने सहा नहीं अर्थात धैर्य ही तो धारण किया। ऐसा राम अपना तर्क दे रहे हैं वासन्ति से ना। तो आइए अब देखते हैं, नीचे नहीं है इसमें, तो इसकी हम लोग इस श्लोक की व्याकरण देख लेते हैं। इस पेज में केवल ये श्लोक ही है तिरश्चीनम, और ये बहुत अच्छा श्लोक है। राम अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं ना, तो ये बड़े मुख्य श्लोक हैं और इन्हीं से सब व्याकरण और अर्थ अलंकार बहुत ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ें, शब्दशः पढ़ें ना। तिरश्चीनम तिरछा, तिर्यंच धन खा, खा को ईन आदेश, स्वार्थ में खा पड़ते ना, ठीक, खा को ईन आदेश ना। अलातशल्यम अंगार में लोहे की कील के समान ना, अलातशल्यम, अलात रूपम शल्यम, साक पार्थिवादिवत मध्यपद लोपी समास है अलात शल्यम में। फिर है प्रत्युत्तम, ये यहाँ पे तो इसका है गड़ी हुई या धंसी हुई, प्रति वप धन कत प्रत्यय, सविशः, सविशः विषैला, विष से युक्त, विषेण सहितः सविशः। फिर है शोक शंकुः, ये शोक शंकुः का अर्थ है शोक रूपी कील ना। तो यहाँ पे शोक एव शंकुः उपमित समास होगा शोक शंकुः में। कृंतन का अर्थ है काटता हुआ, कृंतन्नपि माने काटता हुआ भी। फिर है
कृत धन क्षत्रि प्रथमा का एक वचन है कृंतन। और किम न सोढ़ा, क्या सहन नहीं किया, साधन कत, है ना, क्या सहन नहीं किया अर्थात सहन किया। तो यहाँ पर इस श्लोक में यथा तिरश्चीनम जो शब्द आया है ना, ये इसमें उपमा अलंकार है। और शोक शंकुह में जैसे ये लाइन पूछ लिया जाए तथैव तीव्रो हृदय शोक शंकुह में कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। ठीक। और किम न सोढ़ः मर्माणि कृंतन न पि किम न सोढ़ः, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो किम न सोढ़ः में अर्थापत्ति अलंकार है। खूब ध्यान दे के पढ़ेंगे ना, हर लाइन में अलग अलग अलंकार है। आयास कारिणी ना, आगे देखते हैं। अच्छा इस पेज में नहीं, ठीक, तो पेज नंबर 2 पे चलते हैं। ये यहाँ सीता एवं अपि मंदभागिन्यहम, सीता कह रही हैं कि मैं ऐसी मंदभागिन्याम अहम, मैं ऐसी मंदभागिनी हूँ। या पुनरायासकारिणी आर्यपुत्र से, जो पुनः आयासकारिणी का अर्थ है फिर से आर्यपुत्र को कष्ट दे रही हूँ। ठीक, आयासकारिणी कष्ट देने वाली, फिर से कष्ट दे रही हूँ। तो इसमें तो कुछ खास है नहीं ना, आयासकारिणी का बता ही दिया है दुख देने वाली। तो आयासम करोति इति सा, इसमें उपपद समास है। आयासकारिणी में कौन सा समास है, उपपद समास ना। सीता जी कह रही मैं आर्यपुत्र को दुख ही दे रही हूँ। आयासकारिणी शब्द सीता जी से संबंधित है ना। ठीक, आयास क्री अड़िंधन गीप प्रत्यय है ना। और मंदभागिनी तो सीता जी अपने लिए बार बार प्रयुक्त करती है ना, अपने को सीता जी उत्तर रामचरितम में मंदभागिनी बार बार कही हैं। तो ये जो श्लोक हम लोगों ने पढ़ा है, यथा तिरश्चीनम मलात शल्यम, इस श्लोक में उपजाति छंद है हमने बताया है ना। तो इस अब आगे चलते हैं पेज नंबर 228 पे। ठीक, पेज नंबर 228। रामः एवं अतिगूढ़ स्तंभितान्तः रामः एवं अतिगूढ़ स्तंभित अंतःकरणस्यापि मम संस्तुत वस्तुदर्शनात् अयम आवेगः। ठीक, वस्तुदर्शनात् अद्य अयम आवेगः। तो राम कह रहे हैं एवं अति इस प्रकार, गूढ़ स्तंभित, गूढ़ माने गुप्त रूप से, स्तंभित का अर्थ है रोकने पर भी ना। और क्या रोकने पर भी, अंतःकरण को रोकने पर भी, मम माने मुझको, संस्तुत वस्तु दर्शनात्, जो संस्तुत वस्तु दर्शनात् से तात्पर्य है पूर्व परिचित वस्तुओं के दर्शन से, अद्य आज मुझे, अयम माने यह इस समय, चित्त आवेगः का अर्थ है चित्त विकार, अयम आवेगः यह आवेग अर्थात चित्त विकार हो रहा है। राम कह रहे हैं कि अभी तक तो गुप्त रूप में यह हमारा दुख था, लेकिन ये जो चिर परिचित वस्तुओं के दर्शन कर रहे हैं, इससे यह चित्त विकार उत्पन्न हो रहा है। ऐसा राम कह रहे हैं। जो राम बार बार दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं, ये सब उस समय उन वस्तुओं को देखकर हो रहा है। तो चलिए ये श्लोक देखते हैं, राम के द्वारा बोला गया। वेलोलोल क्षुभित करुणो जृम्भणस्तम्भनार्थं यो यो यत्नः कथमपि समाधीयते तं तमन्तः भित्त्वा प्रसरति बलात् कोऽपि चेतो विकारः स्तोयसेवा प्रतिहतरयः
सैकतं सेतुमोघः। तो इसमें मंदाक्रांता छंद है ना। मंदाक्रांता जलधिषड गैम्भोर न तो तादगुर चेत ना। तो देखते हैं मंदाक्रांता छंद में राम जी क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं वेलोल्लोल क्षुभित करुणो। वेला का अर्थ है मर्यादा को, उल्लोल लांघने वाला, क्षुभित करुणो मर्यादा को लांघने वाला, क्षुभित करुणो अतयो शोक क्षुब्ध शोक की जो उत्जृंभण स्तंभनार्थम। उत्जृंभण का अर्थ है वृद्धि, तो शोक की वृद्धि को स्तंभनार्थम ये रोकने के लिए यो यो यत्नः कथम अपि, जो यत्न किसी प्रकार से, कथम अपि किसी प्रकार से, समाधीयते किया जाता है, तम तमंतः वह प्रयास, भित्वा भित्वा प्रसरति बलात् कोपि चेतो विकारः, जो मेरे हृदय का जो चित्त विकार है, कैसा चित्त विकार, अवर्णनीय चित्त विकार है, वह उसी प्रकार बलात् बलपूर्वक, भित्वा भित्वा माने पुनः पुनः, बार बार, प्रसरति बार बार, छिन्न भिन्न करके, प्रसरति अर्थात फैल जाता है। और कैसे फैल जाता है यह देखते हैं। तो यस्यैव अप्रतिहत रयः, जैसे जल का रयः अर्थात जो आवेग होता है, अप्रतिहत आवेग यानी कि ऐसा आवेग जो अबाध गति का हो। प्रतिहत माने अबाध गति का, जल का जो अबाध गति वाला प्रवाह है, वह जैसे सैकतम सेतुमोघः, सेतु अर्थात रेत के पुल को तोड़कर चला जाता है, वैसे ही है राम के चित्त का विकार। राम चाहे जितना अपने को संभालते हैं, और वह जो चित्त का विकार है वह सब बेकार कर देता है ना, तोड़ के निकल जाता है। ठीक, तो आइए हम लोग इसकी व्याकरण देख लेते हैं, तब आगे चलें। वेला, तो वेला का क्या अर्थ है? वेला का अर्थ है मर्यादा। ठीक, वेलोल्लोल माने वेला या उल्लोला ना, तत्पुरुष समास। फिर क्षुभित करुणा, क्षुभितः करुणा, क्षुभित करुणा में कर्मधारय समास। फिर है उत्जृंभण स्तंभनार्थम, उत्जृंभण स्तंभनार्थम, उत्जृंभणस्य स्तंभनार्थम में तत्पुरुष समास है। क्षुभितः, तो क्षुभित की व्याकरण क्या होगी? क्षुब्धन कत प्रत्यय। और उत्जृंभण की क्या होगी? उत्जृंभधन लुट प्रत्यय। ठीक, उत्जृंभ लुट, स्तंभन स्तंभधन लुट ना, सबकी हो गई। फिर समाधीयते, समाधीयते माने जो प्रयास किया जाता है या जो अपनाया जाता है। सम आधा और कर्मवाच्य में लट लकार प्रथम पुरुष ना। भित्वा भित्वा, यहाँ पर वीप्सा याम दुरुक्ति हुई है, वीप्सा के अर्थ में। ठीक, 2 बार आया है। प्रसरति, प्राश्री लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। बलात् का अर्थ है जो है जबरदस्ती। ठीक, तो चेतो विकारः, चित्त का विकार। चेतसः विकारः तत्पुरुष समास। अप्रतिहत रयः, निर्बाध वेग वाला। अप्रतिहतः रयः यस्य सः बहुब्रीहि समास। रय का अर्थ क्या होगा? बहुत बार पूछा गया। रय अर्थात वेग। ठीक, सैकतम सिकताया, सिकतायाम अयम, सिकता धन अण,
तो सिकता शर्कराभ्याम चा से अण प्रत्यय सैकतम में हुआ है ना, सिकता धन अण सैकत। तो सिकता शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ये बहुत पूछा जाता है ना। कभी कभी शब्द देकर पूछ लेते हैं कि ये किस वचन में या किस लिंग में प्रयुक्त होता है। ठीक, तो इस श्लोक में दिखाई दे रहा है कि उपमा अलंकार है ना, और छंद कौन सा है, मंदाक्रांता छंद है ना। ठीक, और अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे पेज नंबर देखें, इसमें और तो कुछ दिया नहीं है, पेज नंबर 4 पे चला जाए। सीता आर्यपुत्रस्य एतेन दुर्वारदारुण आरंभेण दुःखस्य संयोगेन परिमुसित निज दुःखम प्रमुक्त जीवितम में हृदयम स्फुटति। अब सीता कह रही हैं आर्यपुत्र से तेन, आर्यपुत्र के इस दुर्वार दारुण, दुर्वार अनिवार्य और दारुण कठोर, आरंभेण आरंभ वाले, दुख संयोगेन दुख के संयोग से, संयोगेन है ना तो से इसीलिए हुआ है, परिमुषित दुख, परिमुषितम निज दुखम, तो दुख के संयोग से अपने दुख को, परिमुषितम माने भुलाकर, निज दुखम अपने दुख को, परिमुषितम भुलाकर, प्रमुक्त जीवितम में हृदयम और निर्जीव सा होकर मेरा हृदय स्फुटति फट रहा है। ठीक, मेरा हृदय फट रहा है। वासंती स्वगतम कष्टम अत्यासक्तो देवः, वासंती कह रही हैं, और कैसे कह रही, स्वगतम मन में कह रही, कष्टम अत्यासक्तो कि खेद की बात है कि महाराज अत्यधिक कष्ट में हैं। ठीक, खेद की बात है कि महाराज अत्यधिक कष्ट में है ना, राम बहुत कष्ट में है ना, वहाँ दंडकारण्य में कोई है नहीं, तो राम अपने मन की व्यथाएं सारी कह रहे हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं व्याकरण जितना हमने पढ़ा है। तो यथा तिरश्चीन मला तसल्यम वाले का, तिरश्चीनम तिरछा, तिर्यंच धन खा प्रत्यय ना, खा को ईन स्वार्थ में खा प्रत्यय, और अलात शल्यम अंगार में लोहे की कील, अलात रूपम शल्यम साख पार्थिवादिवत मध्य पदलोपी समास ना। प्रत्युक्त, प्रत्युक्तम माने गढ़ी हुई या धसी हुई, प्रतिधन वपधन कत, सविसह विशैला विषेण सहित बहुब्रीहि समास। शोक शंकुः शोक रूपी कील, शोक एव शंकु उपमित समास। कृंतन काटता हुआ, कृत क्षत्रिय प्रथम पुरुष एक वचन। किम न सोढ़ा क्या सहन नहीं किया, किम न सोढ़ा में कौन सा अलंकार बताए हैं, सह धन कत सोढ़ा। नोट, यथा तिरश्चीनम में उपमा, शोक शंकुह में रूपक और किम न सोढ़ा में अर्थापत्ति अलंकार है, ये याद रखेंगे। और इस श्लोक में उपजाति छंद है, वक्ता राम है, श्रोता वासंती हैं मुख्य रूप से, और तमसा और सीता भी सुन रही हैं। आयासकारिणी दुख देने वाली, आयासकारिणी का सीता, आयासम करोति इति सा, उपपद समास आयास क्रीणिन धन गीप प्रत्यय। फिर आगे है अति गूढ़ स्तंभितांतःकरण, अत्यंत गुप्त रूप से मन रोका है जिसने। अति गूढ़म यथा स्यात् तथा स्तंभितम अंतःकरणम येन तस्य बहुब्रीहि, तो तस्य कह तस्य रामः। अति धन गुह धन कत न, अति गूढ़ संस्तुत सम स्तु धन कत प्रत्यय। आवेग, आवेग का अर्थ है उद्वेग, आ विज धन
घई प्रत्यय। अब वेलोल लोल क्षुभित करुड़ई वाले का देखते हैं ना, ये श्लोक थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। और ये मुझे लगता है तृतीय अंक में मंदाक्रांता में ये पहला छंद है तृतीय अंक में ना। तो देखते हैं, वेलोल लोल वेलायाह उल्लोलः तत्पुरुष समास क्षुभित करुणः, क्षुभितम करुणः कर्मधारय और उत्जृंभणस्तंभनार्थम उत्जृंभणस्य स्तंभनार्थम। ठीक, तो आगे चलते हैं हम लोग पेज नंबर 6 पर। स्तंभनार्थम उत्जृंभणस्य स्तंभनार्थम तत्पुरुष समास। क्षुभितः क्षुब्धन कत, उत्जृंभण उत्जृंभधन ल्युट प्रत्यय, स्तंभन में स्तंभधन ल्युट प्रत्यय ना, सब में ल्युट प्रत्यय लगा है। उत्जृंभण में भी और स्तंभन में भी समाधीयते अपनाया जाता है सम आधा कर्मवाच्य लट लकार ना। भित्वा भित्वा विप्सा अर्थ में द्विरुक्ति हुई है ना। प्रसरति प्राश्री लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। चेतो विकारः मन का विकार, चेतसः विकारः तत्पुरुष समास। अप्रतिहत रयः निर्बाध वेग वाला, अप्रतिहतः रयः यस्य सह बहुव्रीहि समास। ठीक, आगे चलते हैं। सैकतम सिकताया अयम। ठीक, तो सैकतम का यही होगा क्या, देख ले एक बार इसको देख लेंगे ना कि सिकतायाम होगा कि सिकतायाह होगा, ये देखेंगे। ठीक, सिकता नाम होगा यहाँ पे ये गलत है ना, यहाँ पे होगा सिकता नाम अयम। ठीक, सैकतम सिकता धन अण, सिकतायाम अयम सैकतम सिकता धन अण। सिकता सर्कराभ्यास से अण प्रत्यय हुआ है यहाँ पे, और सिकता शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है। और इस श्लोक में उपमालंकार है, मंदाक्रांता छंद है। राम का जो चित्त विकार है उसकी तुलना की गई है जल के अप्रतिहत रय अर्थात वेग से। ठीक, दुर्वार कठिनाई से, दारुण कठोर, दुर्वारः चासौ दारुणः विशेषण कर्मधारय। दुर्वार दारुणा रंभेण, दुर्वार दारुण आरंभः यस्य तेन बहुव्रीहि समास। दुर्वार दुर व्री ऋच धन खल प्रत्यय, दुख संयोगेन दुखस्य संयोगेन तत्पुरुष समास। दुखस्य संयोगेन तत्पुरुष समास, वो भी षष्ठी तत्पुरुष ना। परिमुषितम निज दुखम, परिमुषितम निजम दुखम यस्य तत् बहुव्रीहि समास। परिमुषित परिमुषधन कत, प्रमुक्त जीवितम जिसने अपना जीवन छोड़ दिया है। यानी कि प्रमुक्त जीवितम किसने प्रयुक्त किया है, सीता जी ने। ठीक है ना, सीता जी प्रमुक्त जीवितम अपने लिए प्रयोग कर रही हैं। राम का दुख देखकर वो प्रमुक्त जीवन हो रही हैं, यानी कि जैसे जीवन ही छोड़ दिया है। प्रमुक्तम जीवितम येन तत् बहुव्रीहि समास प्रामुच धन कत प्रत्यय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और आप लोगों को रोज़ पढ़ना चाहिए कम से कम। हम ये देखते हैं कि हम वीडियो तो लगा रहे हैं लेकिन आप लोग रेगुलर पढ़ नहीं रहे हैं, तो प्लीज़ पढ़ें, क्योंकि इलेक्शन बाद पेपर होना ही है, तो अभी से तैयारी क्यों न करें ना। अत्यासक्तः मग्न है, यहाँ पर भाव है कि राम का जो शोक है उसमें वह एकदम पड़े हुए हैं, निकल नहीं पा रहे ना। अति आ संज धन कत प्रत्यय। ठीक, तो ये हम लोगों ने आज इतना पढ़ लिया है और आज यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम लोग 18 नंबर में पढ़ेंगे। ठीक ना, तो ये देखते हैं हम लोग
कि ये जो श्लोक नंबर 36 मंदाक्रांता में है, तो इसको थोड़ा ठीक से हम लोग पढ़ लिया जाए। इसका जो है वाचन अच्छे से नहीं हुआ ना, तो ऐसे होगा। वेलोलोल क्षुभित करुणो जृम्भणस्तम्भनार्थं यो यो यत्नः कथमपि समाधीयते तं तमन्तः भित्त्वा प्रसरति बलात् कोऽपि चेतो विकारस्तोयसेवा प्रतिहतरयः सैकतं सेतुमोघः मंदाक्रांता जलधि सडगए भोर्नतौ ताद्गुरुचेत, ऐसे होगा। ठीक, तो प्रारंभ में जब हम पढ़ा रहे थे तो थोड़ा सा 2 पंक्तियों का वाचन ठीक से बना नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि अच्छे से इसको पढ़ लिया जाए ना। श्लोक वाचन उस छंद में आना चाहिए, तो कोशिश ये रहे कि जो श्लोक जिस छंद में हो उस छंद में हमें वाचन उसका आए, क्योंकि अब इंटरव्यू नहीं है, भले नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब हम पढ़ाने के लिए जाएंगे और गद्य जैसा श्लोक पढ़ेंगे तो थोड़ा अटपटा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। और अपने विषय में जितनी भी उसके लिए निर्धारित किया गया वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए ना। तो इसलिए अगर छंदोबद्ध है तो वो श्लोक छंदोबद्ध तरीके से गाया भी जाए तभी ठीक रहेगा ना, और ये लगेगा कि वास्तव में हमने तैयारी की है, तब हम क्लास में आए हैं। तो आज यहीं पे विराम करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।